हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के क्वेश्चन की। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन चाहे जेई हो चाहे नीट हो, सब में पूछा जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। Let's start. A body of mass 3 kg hits a wall at an angle of 60 degree and returns at the same angle. तो एक बॉडी है हमारे पास, उसका मास हमें दे रखा हुआ है और वो ये वॉल है हमारा, और इसको 60 डिग्री एंगल पर हिट करता है और वापस उतने ही एंगल से आ जाता है। अब टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज गिवन इज 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड का इम्पैक्ट होगा, वो टाइम हमें दे रखा हुआ है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ वॉल के ऊपर, वो हमको निकालना। दीज आर दी ऑप्शन। तो इसमें देखना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट। एक ना इसमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, दिस वेलोसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है, जब वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करते वक्त ये फिगर ही क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका ये अंडरस्टूड है कि द वेलोसिटी इज गिवन टू अस एज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये मिस नहीं करना है। Okay, though it is not mentioned in the question, but I'm repeating this. This is given in the figure that the velocity is 10 meter per second. Now, जब हम इस क्वेश्चन में बॉडी की बात करें, किसी मास की बात करें, किसी वेलोसिटी की बात करें, तो ये किसी एंगल से आके फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है देर इज सम मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी, राइट। तो हम अब मोमेंटम निकालने के लिए, और मोमेंटम हमें मालूम है क्या होता है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना, पी से डिनोट करते हैं। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। ये मैंने क्यों बोला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहाँ से आया, क्योंकि ये 60 डिग्री थीटा दे रखा है हमको, राइट। तो सबसे पहले जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। और रिजॉल्व करने के लिए हम लेकर चलते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज बेसिकली तो ये एक्स डैश होगा ना, नेगेटिव एक्सिस अगर मैं इसको ओ लेके चल रही हूँ तो, और ये हमारा वाई डैश वाई एक्सिस हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये 60 डिग्री है, इट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आप 60 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे को वेक्टर दे रखा हुआ है, वेक्टर p है और ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट हमारा p cos थीटा होता है, और नॉर्मल ये जो हम ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, p sin थीटा। ये हमें मालूम है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, दिस विल बिकम p sin थीटा, राइट। तो ये थीटा मैंने इसको ले लिया, और ये हम ले लेते हैं इनिशियल मोमेंटम पी आई। यहाँ से ये 60 डिग्री है, ये एंगल भी हमारा 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 होगा, 60 प्लस 30, राइट। दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 60, दिस विल बिकम 30, right. It will be I mean reflected back with the same angle, so mass is same, velocity is same, it means the momentum is same। तो हम इसको pf लिख रहे हैं, जबकि pi और pf दोनों इक्वल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप p लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब हम इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये ध्यान रखना, इस वाले जब मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया तो हमारा एरो बाहर की तरफ है ना। तो मैं पी आई की बात कर रही हूँ, इनिशियल मोमेंटम की। तो ये इनिशियल मोमेंटम होगा और ये हमारा फाइनल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम किधर जा रहा है, इट इज़ मूविंग द वेक्टर, दिस एरो हेड इज टुवर्ड्स ओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं पी आई लिख रही हूँ ना, तो दिस पी आई, इसका ये थीटा है, इसका मतलब ये कंपोनेंट जो होगा ये कॉस हो जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एज पी आई कॉस 30 डिग्री। और ये कंपोनेंट जो होगा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा पी आई साइन 30 डिग्री, ओके। एक कौन और हमारे पास दूसरा फाइनल मोमेंटम भी है, उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। तो लेट अस रिजॉल्व द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारे ये है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल मोमेंटम, ओके। तो ये हमारे इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन थी। तो पी एफ ये हो गया, तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन होगी ये हमारी क्या होगी, पी एफ कॉस 30, राइट। और यहाँ से ये बाहर, यहाँ इस तरफ देखेंगे, इतना जो पार्ट होगा ये क्या होगा हमारे पास, पी एफ साइन 30 डिग्री।
ये फिगर, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर लिया है, समझ लो आपने आधा क्वेश्चन तो आपका हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पी आई की डायरेक्शन थी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना पी आई पी एफ लेने के लिए, तो सीधे पी भी ले सकते हैं बिकॉज द मोमेंटम इज सेम। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, लेकिन चेंज इन मोमेंटम हमारा वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, राइट? तो हम दोनों ही कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन मतलब मैं वाई कंपोनेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर पी एन साइन 30 और पी एफ साइन 30 बोथ आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो हम, हमारा फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन मोमेंटम के लिए? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो इसको लिख सकते हैं हम पी एफ साइन 30 डिग्री माइनस पी आई साइन 30 डिग्री एंड दिस बिकम्स ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ क्यू जीरो, ये तो हमें मालूम है ना, पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ दे रखा है हमको, उसको पी ले लो। ओके, सो दिस वर्टिकल component change in momentum will be zero. Let us calculate the change in momentum along horizontal direction. So change in momentum along horizontal direction, horizontal direction. ओके, तो यहाँ से हम इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। अब यहाँ देखना, जब चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो ये जो देखोगे ये पी एफ कॉस 30 डिग्री वाला ये जो है ना हमारा, ये कहाँ है? ओ से दूर जा रहा है। तो ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो वी कैन राइट इट्स माइनस पी कॉस, पी एफ कॉस 30 डिग्री माइनस ये जो हमारा पी आई है ये कहाँ जा रहा है? ओ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस क्यों लिया? मेरे ख्याल से क्लियर है, जो मैंने यहाँ माइनस लगा रखा है, दिस माइनस साइन इट डिनोट्स बिकॉज इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ। पी एफ कॉस 30, देन लेट अस कंसिडर दिस पी आई कॉस 30 minus pi cos 30 degree. Since pi and pf are same, so we can write this as minus 2 pi cos 30 degree. pf भी लिख सकते हो, minus 2 pf cos 30 degree. Now this can be written as minus 2 into p को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है ना मोमेंटम के लिए। तो m इंटू वी इंटू कॉस 30 डिग्री minus 2 into what is the mass? Mass is 3 kg. 3. What is the velocity? It is given as 10. So 10 into what is cos 30 root 3 by 2. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस 30 रूट 3 के जी एंड मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वैल्यू। अब हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, बट निकालना क्या? फोर्स। तो क्या कहीं पर कोई फॉर्मूला है जो मोमेंटम को फोर्स के साथ रिलेट करता है? यस, देयर इज अ फॉर्मूला विच रिलेट मोमेंटम विद फोर्स। एंड व्हाट इज दैट? हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? और इसको लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल is change in momentum, change in momentum divided by time of impact, time of impact, right? तो ये हो गया हमारे पास। तो चेंज इन मोमेंटम, इसको हम ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो ना, ये एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये इस फॉर्मूले की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हमारे ये वैल्यू आ रहा है माइनस 30 रूट 3 divided by what is the time taken by it to, I mean, to get reflected back. This is 0.2. So when we simplify, ये कितना आ रहा है? 150 रूट 3, राइट? 150 रूट 3 न्यूटन। माइनस था हमारा, माइनस क्या शो कर रहा था? डायरेक्शन। सो आई एम जस्ट टेकिंग द पॉजिटिव साइन। आप, क्योंकि ये वेक्टर होता है ना, तो हम अगर हम इसको ऐसे सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगी तो यहाँ से 150 रूट 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो अब भी अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ।